दोस्त, अगर आप भी कुछ बड़ा करने के सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्त, आज का जो बिजनेस आइडिया होने वाला है बहुत ही यूनिक है, क्योंकि ये बिजनेस आइडिया सिर्फ और सिर्फ आप गांव में रह करके ही कर सकते हैं। अगर आप गांव में हैं और कुछ बिजनेस करना चाह रहे हैं तो जीरो इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस आपका मैं आज शुरू करवाने वाला हूं। बशर्ते आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो स्टेप बाय स्टेप मैं आगे वीडियो में समझाऊंगा बस उसी तरीके से आपको करना है। आप देखोगे आपका एक शानदार बिजनेस शुरू होने वाला है जो कि बहुत ही प्रॉफिट देगा। इन्वेस्टमेंट जीरो है, प्रॉफिट लाखों में है। बस आपके अंदर इस बिजनेस को करने का जुनून होना चाहिए। जब तक आपके अंदर से जुनून पैदा नहीं होगा कि मुझे कुछ करना है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो दिल में उस चिंगारी को भड़काइए और बिजनेस को कीजिए। बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इस बिजनेस को रन करने के लिए आपको ऑनलाइन की सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आप गांव में रह करके मुंबई, दिल्ली, बड़े बड़े जो सिटी है उसको अगर टारगेट करना है, आपको अपना माल को वहाँ पे सेल करना है, तो आप वहाँ से आ करके मुंबई में सेल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा जरिया है ऑनलाइन का। और ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम है जिससे आप विदेश में भी अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में आना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बिजनेस अभी ऑनलाइन आ चुका है। तो आप क्यों पीछे हैं? आपको पीछे नहीं रहना है, आपको भी आगे आना है और ऑनलाइन में आकर के आप अपना बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट कमाना है। तो चलिए मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ आज का बिजनेस किस टॉपिक पे है। आज का बिजनेस में आप कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बनाने वाले हो जो गांव में रह करके शहर तक बेचोगे। आज का जो बिजनेस आइडिया में प्रोडक्ट होने वाला है वो सिर्फ गाय का गोबर से खाद बनाने वाला है। आप गाय के गोबर से खाद बना करके एक अच्छा सा पैकिंग करके आप हर सिटी में उसे सेल कर सकते हो। अब ये सुन करके आप ये मत सोचिए कि गोबर का खाद कौन लेगा। तो आप जब गांव में रह रहे हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में सब जगह देखने को मिल रहा है। बट जो सिटी में रह रहा है, जैसे कि मुंबई में रह रहा है, बेंगलोर में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, फ्लैट में रह रहा है, रो हाउस में रह रहा है, बंगलों में रह रहा है, उसको तो चाहिए, उसको कहाँ मिलेगा। अब उसको क्यों चाहिए? क्योंकि उसके घर पे गार्डन है, बालकोनी में गार्डन है, टेरेस के ऊपर में गार्डन है। उसके लिए जो रासायनिक खाद वो खरीद करके अपने पौधे में डालता है, उस रासायनिक खाद से पौधे में बहुत सारा नुकसान होता है। इसके लिए हर कोई चाहता है प्राकृतिक तरीके से बना हुआ नेचुरल खाद उसे मिले, ताकि उसका पौधा बहुत अच्छा ग्रो कर जाए और अच्छा खासा उसमें हरियाली भी आए। तो इसके लिए वो परचेज करते हैं। आप अमेज़न के ऊपर में जब जा करके आप सर्च करोगे तो भी वहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि ये चीज़ नहीं बिक रहा है और मैं बता रहा हूँ वो नहीं बिक पाएगा। जब आप करना चाहोगे तो ज़रूर बिकेगा। और अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो पे आपको अकाउंट बना करके वहाँ पे लिस्ट करना है। सिर्फ लिस्ट जब आप कर दोगे अपने प्रोडक्ट को तो ऑटोमेटिक है वहाँ से ऑर्डर आना स्टार्ट होगा और ऑर्डर आएगा और आप पैकिंग करके उसे आप अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाओगे। अब मैं आपको आगे कवर करूँगा पैकिंग कैसे करना है। पैकिंग में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मशीन ख़रीदने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से मैं बताऊंगा बस आपको उस तरीके से ही पैकिंग भी करना है और किस तरीके से उसका फ़ोटो वगैरह खींचना है और किस तरीके से आपको अमेज़न पे लिस्ट करना है, सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट या मीशो पे लिस्ट करने में कोई भी तरह का दिक्कत का सामना कर रहे हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और यहाँ से सारा जानकारी आप ले सकते हैं। आपको अच्छा तरीके से गाइड किया जाएगा कि कैसे आप अमेज़न पे, कैसे आप फ्लिपकार्ट पे, कैसे आप मीशो पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। तो चलिए जान लेते हैं कैसे आप गोबर का खाद बनाओगे। जब गोबर को इकट्ठा करोगे, गोबर को आपने इकट्ठा कर लिया किसी बर्तन में, अब जा कर के आपको ज़मीन को थोड़ा सा गहराई खोदना पड़ेगा। गहराई जब आप खोदोगे उसमें आपको उस गोबर को डाल देना पड़ेगा। डालने के बाद में ऊपर से मिट्टी से ढक देना पड़ेगा
4 से 5 दिन के लिए। गोबर जब अंदर ज़मीन में दबा रहता है तो उसमें गैस उत्पन्न होता है। गैस उत्पन्न होने से वो खाद के रूप में तैयार हो जाता है। तो उसमें गोबर ही आपको पूरा नहीं डालना है। अगर 90% आप गोबर डाल रहे हो तो 10% मिट्टी भी आपको उसके साथ में डालना है। जिस मिट्टी में आप उसे दबाए हैं उसी मिट्टी को थोड़ा सा और ले करके उसमें मिक्स कर लेना है। शुद्ध आपको बनाना है, कोई ज़्यादा और कुछ मिलावटी नहीं करना है। सिर्फ गोबर और थोड़ा सा मिट्टी, ये दोनों को मिक्स करना है। बढ़िया तरीके से मिक्स करके ट्रांसपेरेंट पाउच को लेकर के आ जाना है। अब आप बोलोगे कि सर पाउच बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता है, उसके ऊपर में जो भी चीज़ छपवाना है उसमें ज़्यादा कॉस्ट आता है, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है अभी फ़िलहाल। अभी आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट पाउच लेकर के आ गए। फिर बाद में आपको क्या करना है, स्टेशनरी के दुकान पे जा करके स्टिकर वाला पेपर आप जब बोलोगे तो आपको बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। अब मिलने के बाद में क्या करना है, आप अगर कैनवा चलाना जानते हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं चलाना जानते हो तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ऐसे पड़े हैं जिसे आप देख करके बहुत ही आसानी से आप सीख जाओगे। और फ्री टूल है, पेड भी है और फ्री भी है। फ्री में भी बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट बनता है। आप वहाँ पे आप डिज़ाइन कर लोगे अपने स्टिकर का, जो भी नाम रखना चाहते हो उस नाम को रख करके गाय का शुद्ध गोबर का बना हुआ खाद इस तरीके से लिखना है, उसका MRP लिखना है। ये सारा कुछ लिखने के बाद में जो आपने स्टिकर पेपर स्टेशनरी दुकान से परचेज करके लाए हैं उसके ऊपर में आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करके बस ट्रांसपेरेंट पाउच पे चिपका देना है। चिपकाने के बाद में जो आपने कैनवा पे डिजाइनिंग किया है उसी का फोटोग्राफ आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे अपलोड करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा आपका मार्केटिंग होगा उतना ज़्यादा सेल आने का संभावना है। मार्केटिंग के बारे में आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ, हर बिजनेस का मार्केटिंग ही एक ऐसा पिलर्स है कि जो बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और जब तक मार्केटिंग नहीं होगा जब तक आपका सेल भी नहीं आने वाला है। तो सेल निकालने के लिए मार्केटिंग आपको बहुत ही ज़रूरी है। जब आप मार्केटिंग का फंडा समझ जाओगे ना तब जा कर के आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि मार्केटिंग कितनी ज़रूरी है। बड़े बड़े ब्रांड आपके पास में आ चुका है, आप उन्हें जानने लगे हो। कैसे जानने लगे हो, एक दिन वो भी छोटा ही था, छोटा से बड़ा बना सिर्फ मार्केटिंग के वजह से। आप जहाँ पे जाते हो मार्केटिंग देखते हो। टीवी में ऐड आता है, पेपर में ऐड आता है, इंस्टाग्राम पे ऐड आता है, फेसबुक पे ऐड आता है, यूट्यूब पे ऐड आता है, हर जगह पे बड़े बड़े ब्रांड का ऐड चलता है। उसे आप बार बार जब देखते हो तो उस प्रोडक्ट के ऊपर में ऑटोमेटिक है आप आकर्षित हो जाते हो और उसे आप परचेज कर लेते हो। बस इतना सा ही फंडा है मार्केटिंग का। जब आप अपने बिजनेस का मार्केटिंग तगड़ा करोगे तो सेल भी बहुत तगड़ा आने वाला है। तो मार्केटिंग के ऊपर में थोड़ा सा इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने में आपको 0 इन्वेस्टमेंट लगा है, बट मार्केटिंग करने के लिए थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपने मार्केटिंग पे अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया ना तो आपका ये बिजनेस दिन दुगनी और रात चौगनी तरह से भागेगा। और ऑनलाइन का ताकत जब आप एक बार आप समझ जाओगे तो आप खुद ब खुद कभी भी पीछे नहीं हटोगे। इस बिजनेस को लेकर के बहुत ही यूनिक है। और आप गांव में हो तो पर्याप्त मात्रा में आपके पास में गोबर भी उपलब्ध है। आपके घर में नहीं है तो आजू बाजू में भी उपलब्ध होगा, वहां से आप कैरी करके आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं, बशर्ते आपका दिल में जुनून होना चाहिए। कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है, सिर्फ सोच होना चाहिए। हर बिजनेस का अस्तित्व एक दिन छोटा ही होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। तो पेशेंस रखना पड़ेगा। अब आप सोचोगे आज हम इस बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, कल से हमें अच्छा खासा मुनाफा मिलने लगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। जब आप प्रोडक्ट बनाओगे, जब आप ऑनलाइन लिस्ट करोगे, लिस्ट करने के बाद में थोड़ा सा उसके ऐड के ऊपर में आपको खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि अमेजोन, फ्लिपकार्ट भी जब आप उसका पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो खुद आपका प्रोडक्ट का ऐड भी चलाते हैं। और नहीं तो सबसे अच्छा है आप अपने प्रोडक्ट का रील बनाइए, इंस्टाग्राम पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए।
इस तरीके से लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए। जितना ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं उतना ज़्यादा जानकारी दीजिए। लोकल से लेकर के इंटरनेशनल तक आपको जानकारी देना है अपने प्रोडक्ट का। अभी के टाइम में तो जो गोबर का कंडी बनता है ना, कंडी, आपने अमेज़ॉन पे सर्च करके देखिएगा 4 कंडी जो है कितने का मिलता है, आप सर्च करके देख लीजिएगा। जब कोई भी शहर में बड़े बड़े सिटी में रह रहा है ना तो उसे कहाँ मिलेगा। तो इस तरीके से आप कंडी का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। बस आप ठान लीजिए कि मुझे कुछ करना है और कीजिए और आगे बढ़िए। मेरा बस यही कामना है कि आप कुछ ना कुछ कर जाएं, बिजनेस स्टार्ट कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से हाथ जोड़ के प्रेम पूर्वक धन्यवाद।